जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हम नवरात्र में माता की चौकी लगाते हैं या घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते हैं, तो नवरात्र व्रत के पारण के बाद हमें इन चीज़ों का विसर्जन कैसे करना चाहिए, यानी इन्हें किस प्रकार से हटाना चाहिए। दोस्तों, एक बात बता दूं कि जितनी श्रद्धा भक्ति और नियम के साथ आपने माता की चौकी और कलश की स्थापना की थी, ठीक उसी प्रकार उतनी ही सावधानी और नियम के साथ आपको इन सभी चीज़ों को हटाना भी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि आप माता की चौकी कैसे हटाएं, जल के कलश का आपको क्या करना चाहिए या खाली कलश का क्या करना चाहिए। क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसे बड़ी ही सावधानी के साथ उठाना चाहिए। या बहुत लोगों का सवाल होता है कि कलश पर रखे नारियल को तोड़ना चाहिए या नहीं, या जो मौली या कलावा कलश में बंधा है उसका क्या करना चाहिए, और चावल, सुपारी, हल्दी, सिक्का या जो भी आपने कलश में डाला है उन सब चीज़ों का क्या करना चाहिए, या जिन लोगों के घर में अखंड ज्योति जल रही है उसको आप कैसे हटाएं, या जवारों को आपको कहाँ विसर्जित करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी विषयों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कलश को कैसे उठाएं। तो आपको बता दें कि आप सबसे पहले कलश और माता को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगें कि हे माँ, मैंने आपके नवरात्र के 9 दिन का व्रत पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ किया है। आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। और साथ ही साथ इन 9 दिनों में अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी भी क्षमा अवश्य मांगें। इसके बाद आप एक थाली ले लें, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ हटाएंगे उसे आप डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रखेंगे। कई लोग जल्दबाजी में कलश हटाते समय फूल, नारियल आदि सब वहीं ज़मीन पर रख देते हैं। तो ध्यान रखें कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक थाली ले लें और उसमें सबसे पहले कलश का नारियल उठाकर रख दें। फिर चावल की कटोरी हटाएं। अब जो आम के पत्ते हैं उन्हें हटाकर थाली में रख दें। फिर इसके बाद कलश के जल में जो हल्दी, सुपारी, सिक्का आदि डाला है उसे निकाल लें। उसे किसी लाल कपड़े में बांधकर आप अपने धन स्थान पर रख दें। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो सिक्का है उसे आपको खर्च नहीं करना है। इसे आप अपने लॉकर में रख दें ताकि आपके घर में सदैव बरकत बनी रहे। अब आपको माता का जयकारा बोलते हुए अपने दोनों हाथों से कलश को उठाना है, या आप देवी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और फिर आपको कलश के जल को आम के पत्ते की सहायता से पूरे घर के सदस्यों पर छिड़कना है और जल को प्रसाद रूप में ग्रहण भी करना है। फिर इसके बाद आप सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर कलश के जल का छिड़काव करते हुए घर के अंदर की ओर आते हुए पूरे घर में उस जल का छिड़काव करें। बस ध्यान रखें कि आप घर के टॉयलेट में कलश के जल का छिड़काव न करें। ऐसा माना जाता है कि कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसके बाद जो कलश में जल बच जाए उसे आप तुलसी के गमले में डाल दें या किसी भी शुभ पेड़ के गमले में डाल सकते हैं। और फिर जो खाली कलश है उसके बारे में बता दूं कि अगर आपका कलश मिट्टी का है तो उसे आप विसर्जित यानी जल प्रवाह कर दें, क्योंकि मिट्टी का कलश आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और यदि आपका कलश पीतल, तांबे या किसी भी धातु का है तो उसे आप अपने पूजा स्थल पर रख लें और आप इसी कलश में दोबारा भी कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो मिट्टी का कलश है उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और एक बात का ध्यान रखें कि कुछ लोग उस कलश या लोटे को अपने घर के बर्तनों में मिला लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। आप कलश स्थापना वाले लोटे का इस्तेमाल घर के बर्तनों में नहीं कर सकते हैं
उसे अलग रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि कलश के ऊपर रखे हुए नारियल का आपको क्या करना चाहिए, उसे तोड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि नारियल को तोड़कर प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं, या वहीं कुछ लोग इसे विसर्जित करने की सलाह देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है उसे श्रीफल कहते हैं। श्री यानी लक्ष्मी। उस नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानकर नवरात्र के 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है। तो फिर आप उस नारियल को तोड़कर खा कैसे सकते हैं, फिर चाहे आपने सूखा नारियल रखा हो या फिर पानी वाला। आप कलश में रखे हुए सूखे नारियल को देवी का रूप मानकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं और रोज पूजा अर्चना कर सकते हैं, या फिर अपने धन स्थान पर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस नारियल को घर में नहीं रखना चाहते हैं तो फिर देवी स्वरूप इस नारियल को आपको जल में विसर्जित ही करना उचित होगा। चलिए अब जानते हैं कि जो आपने कलश में मौली या कलावा बांधा है उसका क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें कि आप उस मौली यानी रक्षा सूत्र को माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझ के घर के सभी सदस्यों के हाथ में बांध सकते हैं। और जो चावल आपने कटोरी में रखे हैं वे आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। और फिर आपने जो गेहूं या चावल कलश के नीचे या अखंड जोत के नीचे रखा है उसे आप पक्षियों को डाल दें। तो चलिए अब बात करते हैं कि अखंड ज्योति को कैसे उठाएं। तो आपको बता दें कि जितना भी घी आपकी अखंड ज्योति में हो, जब तक वह जले उसे जलकर पूर्ण होने दें। उसे आप बुझाएं नहीं, उसे अपने आप जलकर बुझने दें। उसके बाद आप अपनी अखंड ज्योति हटाएं और जो ज्योति के नीचे चावल या फूल वगैरह रखे हैं उसे आप विसर्जित कर दें। और अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने अपने घर में जवारे बोए हैं उन्हें कैसे विसर्जित करें। तो सबसे पहले आप उसमें से कुछ जवारे तोड़कर माँ दुर्गा को चढ़ा दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, जिस प्रकार आपने इन्हें हरा भरा किया है ठीक उसी प्रकार मेरे घर को भी अन्न धन से भरा रखें। फिर आप उसमें से कुछ जवारे तोड़कर आशीर्वाद स्वरूप अपने कानों में लगा लें और कुछ जवारे आप अपने लॉकर में भी रख सकते हैं और बाकी बचे जवारों को आप जल प्रवाह कर दें। और जो फूल माला या अन्य पूजा की सामग्री है उन सभी को आप एक जगह एकत्रित करके आखिरी में उसे जल प्रवाह कर दें। और अब आखिरी में बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, माता की चौकी कैसे हटाएं। इसमें लोग गलती करते हैं कि सबसे पहले माता की फ़ोटो को उठा लेते हैं। तो आपको बता दें कि आप सबसे पहले जो श्रृंगार की सामग्री आदि चढ़ाई है उसे उठाएं। उसे घर की कोई सुहागन महिला माँ का आशीर्वाद समझकर प्रयोग कर सकती है, या आप उसे किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो भी माँ के सामने फूल माला आदि चढ़ाया है उसे उठाना चाहिए। और अब आप माता का जयकारा बोलते हुए माता की चौकी को अपनी जगह से हिला दें। और फिर इसके बाद आप माँ दुर्गा की फ़ोटो या मूर्ति को उठाकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। और यदि आपने माँ दुर्गा की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की थी तो उसे आप जल प्रवाह कर दें। इसके बाद जो लाल वस्त्र चौकी पर बिछाया है उसे आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। और अब चौकी को उस जगह से उठा लें और अपने घर के मंदिर पर रख दें जहां आप उसे रखते थे। बस ध्यान रखें कि तुरंत आप उस चौकी को धोएं नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से आप पूरी श्रद्धा भक्ति और सावधानी के साथ विसर्जन करेंगे तो देवी माता अपनी कृपा आप पर सदैव बनाए रखेंगी। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।